इसीलिए आज तक के सिस्टम की तलाश जारी है, जिसे जगाने के लिए हमने शंखनाद किया था। ऐसे के सिस्टम को झकझोरा था आज तक की एक रिपोर्ट ने, जिसका अब असर दिखने लगा है। यूपी के प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों को दफनाने की खबरें हमने दिखाई थी, जिसे लेकर विद्युत शवदहन इंतजाम का मुद्दा उठाया गया, जिस पर अब यूपी सरकार ने मुहर लगा दी है। देखिए आज तक की खबर का यह बड़ा असर। आज तक की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। प्रयागराज में श्रृंगेरपुर घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह। शुक्रिया सरकार कि आपने आज तक की सुनी। जरूर कहना है कि उभर आए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर हो। शुक्रिया सरकार कि आपने आज तक की मानी तो बेहतर हो। और सबसे बेहतर तो यह हो कि बाहर निकल आए शवों का इलेक्ट्रिक शवदाह यंत्र से सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि शरीर से निकली आत्मा को मोक्ष का रास्ता मिल जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि मिट्टी में दबे हुए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि शवों के साथ अब बर्बरता न होने पाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा? तो विद्युत सौदागरी बन जाएगा, तो जिससे जो है लोगों को असुविधा नहीं होगी और लोगों को कम पैसे में जो है अंतिम संस्कार हो सकेगा। जगह चिन्हित कर ली गई है। जगह चिन्हित कर ली गई है। हमने 18 तारीख को अपने इसी शंखनाद में प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों की कतारें दिखाई थी और कहा था कि इन शवों का सामूहिक संस्कार क्यों नहीं कर दिया जाता। हमने 25 तारीख को अपने इसी शंखनाद में फिर से खबर दिखाई थी और फिर से सरकार से मांग की थी कि गंगा के किनारे इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाकर शवों का अंतिम संस्कार सामूहिक तौर पर क्यों नहीं कर दिया जाता। कहा ना, हमें प्रशासन की नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि उभर आए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर हो। रेती पर शवों को दफनाने का सिलसिला बंद हो जाए तो बेहतर हो। और सबसे बेहतर तो यह हो कि बाहर निकल आए शवों का इलेक्ट्रिक शवदाह यंत्र से सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शुक्रिया सरकार कि आपने इस ओर सोचा। शुक्रिया कि प्रयागराज के श्रृंगेरपुर घाट पर अब इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनेगा। इस शवदाह गृह बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पहले से यहाँ दबाए गए शवों का अंतिम संस्कार तो हो ही जाएगा, साथ में गंगा घाट पर आने वाले शवों का भी अंतिम संस्कार सही तरीके से हो सकेगा। तो कोई अब मजबूरी में गंगा की रेती पर नहीं दबाएगा अपनों का शव, कोई नहीं ओढ़ाएगा रेत की चादर और उस पर रामनामी, कोई नहीं गाड़ जाएगा गंगा किनारे अपने परिजनों के शव पर पहचान का बांस। शुक्रिया सरकार। अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक।